औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 के आखिरी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, क्वेश्चन 8, 9 और 10, और हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म हो गया था। इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, जो कि पेज नंबर 134 पर मौजूद है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्ड पेपर में अक्सर इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आता है। तो हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड यहाँ पर जो टाइप है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है टाइप 2 और यहाँ पर है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनामियल। ट्राइनामियल का मतलब है कि इसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल फॉर्म है। ये टाइप इसी शक्ल में भी आ सकता है या इसी शक्ल में भी आ सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन दोनों में ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी दोनों जो है सेम टाइप है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 ना हो। ठीक है, बाकी दोनों का जो प्रोसेस है वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो टाइप है वो इसी तरह का है कि हमारे पास इसी तरह का टाइप होगा, तो इसका फैक्टराइजेशन हम किस तरह करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी फॉर्म में भी आ सकता है और इसी फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें जो है टोटल कितने टर्म्स है, 3, 1 2 3, यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.1 में बात की है। ठीक है, इसी के अलावा एक्सरसाइज 5.2 में भी हमने 3 टर्म से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो एक्सरसाइज 5.1 था वहाँ पर हमारे पास जो 3 टर्म्स थे तो उसका फैक्टराइजेशन बहुत इजी था। तीनों में से जो है हम कॉमन लेते थे और हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाता था। ठीक है, फिर इसके अलावा जो एक्सरसाइज 5.1 था उसमें ये भी था कि 3 टर्म्स होंगे लेकिन उसमें कॉमन नहीं था। वहाँ पर हमारे पास जो है जब कॉमन ना हो तो फिर हमारे पास ये फार्मूला बन जाता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह 3 टर्म्स थे तो इसकी जगह हम लगाते थे ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाती थी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह 3 टर्म्स से। ठीक है, और ये हमारे पास बी फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, जिसकी ऊपर हमने ऑलरेडी जो है बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला या ये फार्मूला यूज़ होता था और फैक्टराइजेशन हो जाती थी। फिर हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.2 था वहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद थे, लेकिन हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। वहाँ पर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मौजूद था, लेकिन इसके साथ 2ab वाला टर्म नहीं था। फिर हम उसके साथ जो है 2ab जो है वो ऐड करते थे, फिर माइनस करते थे। वहाँ पर जो हमारे पास जो सब कुछ प्रोसेस था वो हमने एक्सप्लेन किया था। फिर इसके बाद हम ये फार्मूला बनाते थे। ठीक है, तो वो सब कुछ हमने एक्सरसाइज 5.1 5.2 में सीखा था। अब हमारे पास ये जो फैक्टराइजेशन का टाइप है इसमें भी 3 टर्म्स है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं तो बाज़ औक़ात इसमें कॉमन होते हैं। ठीक है, तीनों में, लेकिन इसके बाद इसमें जो है फैक्टराइजेशन मज़ीद हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ये फार्मूला नहीं बनेगा और इसमें अक्सर कॉमन होगा। ठीक है, और इसका जो पहचान है वो ये है कि इसमें इसी तरह एक टर्म जो है स्क्वायर वाला होगा, दूसरा इसी तरह जो वेरिएबल वाला होगा लेकिन इसका पावर 1 होगा, और तीसरा हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगा। मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक्स पावर 1 वाला होगा और कांस्टेंट टर्म इसमें मौजूद होगा। तो इसी तरह का जो फैक्टराइजेशन आ जाएगा, तो इसका फैक्टराइजेशन हम जो है वो किस तरह करेंगे, तो वो हम जो है एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन ये है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसमें हम फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका जो सलूशन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सलूशन। सलूशन में सबसे पहले ये क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब हर टीचर का जो है अपना तरीक़ा होता है एक्सप्लेन करने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं तरीक़ा सिखाऊंगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं सबसे इजी तरीके से आप लोगों को सिखाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ RW मतलब रफ़ वर्क। रफ़ वर्क में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है आप लोग सीख लें।
इसी क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमारे पास वेरिएबल ये है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है और ये कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम इसी तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब वेरिएबल लेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स वेरिएबल लिखेंगे, इसका पावर 1 है, और यहाँ पर हम लिखेंगे सी का मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये किस तरह करेंगे अब मैं आपको मज़ीद जो है आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसी तरह करेंगे कि एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है जिसका पावर 2 है वो हम लिखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 1 और कांस्टेंट। अब इसके नीचे हमने क्या करना है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका कोएफिशिएंट अब क्या है, 1 है। ठीक है, +1। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है +7, और कांस्टेंट टर्म क्या है वो हमारे पास है +12। ठीक है, ये जो फैक्टराइजेशन है इसमें दरअसल में कितने टर्म्स हैं, इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे इस टर्म से, ये जो हमारे पास 3 टर्म्स है इसको हम कन्वर्ट करेंगे 4 टर्म्स में। और हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.1 था, इसमें 5.1 इसमें हमारे पास जो टाइप 2 था। ठीक है, टाइप 2 में जो है आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स मौजूद थे। तो 4 टर्म में से हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो दो टर्म्स है उसमें कॉमन थी, फिर दोबारा हम इसमें कॉमन लेते थे और हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाता था। तो यहाँ पर ये जो फैक्टराइजेशन है ये टाइप, इसमें 3 टर्म्स होंगे इसी तरह। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी 3 टर्म से हम जो है 4 टर्म बनाएंगे, लेकिन वो किस तरह बनाएंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट, फिर इसका कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर +1 है, एक्स का कोएफिशिएंट +7 है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है +12। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना है, ये दरमियान में ये एक्स का जो कोएफिशिएंट है इसको अभी जो है छोड़ देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ ये कांस्टेंट वाला टर्म जो है ये मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है +1, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है +12। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस और प्लस क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, और 1 12 मतलब 1 और 12 को मल्टीप्लाई करने से 12 आ गया, और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट, ये जो ज़रब हमें मिल गया ये पॉजिटिव आ गया। इसमें ये बात जो है हम ज़रूर नोट करेंगे कि ये जो हमें इनका और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ गया है वो पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो दरमियान में ये वाला टर्म है हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट +7 है, तो इसी +7 की जगह हम 2 नंबर्स अभी लगाएंगे, मतलब इसकी जगह जो है हम 2 टर्म्स लगाएंगे। तो जब इसकी जगह हम 2 टर्म लगाएंगे तो एक टर्म ये होगा, इसकी जगह 2 आएंगे तो 3 बन जाएंगे, और ये एक ये होगा, तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, 4 टर्म्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो दरमियान में ये जो x का कोएफिशिएंट है इसकी जगह अब हम जो है 2 टर्म्स लगाएंगे। वो किस तरह लगाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जो 2 टर्म्स हम लगाते हैं तो इसमें जो टर्म्स होंगे कि वो +7 की जगह हम कौन से टर्म्स लगाएंगे, कौन से 2 नंबर्स लगाएंगे। जो 2 नंबर्स हम लगाएंगे तो उसमें एक नंबर 1 होगा। जब हम इसी तरह की टाइप का फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें जो है हमेशा एक टर्म हम 1 लेंगे। ठीक है, 1 से हम स्टार्ट करेंगे। अब जो दूसरा नंबर है वो किससे हम स्टार्ट करेंगे, वो कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पर ये बात नोट कर लें। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 और 12 को, तो इसका आंसर क्या आ गया +12, मतलब हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ गया। जब ये आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो पॉजिटिव हमें ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव। पॉजिटिव से हमारा ये मतलब होगा कि इसकी जगह जब हम 2 टर्म्स लगाएंगे तो वो इसमें एक टर्म 1 होगा, ये हमेशा 1 रहेगा, और जो दूसरा टर्म होगा वो इससे हम कम लेंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव प्रोडक्ट के दरमियान में जो नंबर है इससे हम कम लेंगे। अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव होता तो दरमियान में जो नंबर होगा उससे हम जो है ज़्यादा लेंगे। बस ये बात हमने नोट करना है। ठीक है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट जो हम फाइंड आउट करेंगे, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का क्या मतलब होगा कि दरमियान में जो नंबर होगा उससे हम एक कम लेंगे। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, दरमियान में जो नंबर होगा वो हम जो है इससे ज़्यादा लेंगे एक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव, दरमियान में कौन सा नंबर है,
7 है, तो इससे हम एक कम लेंगे। तो 7 से कम कौन सा नंबर है? 6 है। ठीक है, अब इन दोनों के साथ हम जो है प्लस या माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो जब ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पर दरमियान में ये जो नंबर है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों नंबर हम पॉजिटिव लेंगे, अगर ये नंबर नेगेटिव है तो ये दोनों नंबर हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। मतलब यहाँ पर जो दो नंबर हम लेते हैं तो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दरमियान वाले पर। अगर दरमियान वाला पॉजिटिव है तो दोनों हम पॉजिटिव लेंगे, अगर दरमियान वाला नेगेटिव है तो दोनों नंबर्स हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव है तो दोनों हम पॉजिटिव लेंगे। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो इसके एडिशन से ये नंबर आएगा। तो हमें जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम 1 और 6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास +7 आता है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +600, तो प्लस और प्लस प्लस 1 6 600। तो इसका मतलब यह है कि एडिशन से तो 7 आता है +7, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 12 नहीं आता। तो 12 नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर जो है हमारे लिए काम नहीं कर गई। ठीक है, इन दोनों में जो है हमारे जो क्वेश्चन है वो हल नहीं हो सकता इन दोनों नंबर से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो 1 से स्टार्ट किया है इसको हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मतलब हम 1 से आगे जाएंगे तो 1 से आगे कौन सा नंबर है? 2 है, और इस तरह इसको हम कम करेंगे। ठीक है, तो 6 से कम क्या आता है? 5, और ये दो पॉजिटिव है तो दोनों नंबर हम पॉजिटिव लेंगे। तो +2 +5 दोनों को ऐड करने से +7 आता है, लेकिन 2 5 क्या आता है? 10 आता है, 12 नहीं आता। तो इस तरह हम जो है इसमें आगे जाएंगे। ठीक है, +3, और इसको हम कम करेंगे, मतलब 6 5 4 और +4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, +3 + 4 क्या आता है? +7, और जब हम +3 से मल्टीप्लाई करते हैं +4 तो प्लस और प्लस प्लस आता है, 3 4 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि +3 और +4 से हमारे पास जो है ये क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, दोनों के एडिशन से +7 आता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 12 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हम जो है इसी +7x को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह हम ये दो टर्म्स लगाएंगे। ठीक है, किस तरह? x² अपनी जगह लिखेंगे, +7x की जगह अब हम लिखेंगे, इसमें क्या आ गई? +3x +4x। ठीक है, जब हम 3x और 4x को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 7x दोबारा वापस आ जाता है। तो इसकी जगह हम इस तरह लिखेंगे कि +3x +4x और +12 जो है ये अपनी जगह वापस लिखा जाएगा। अब इसमें कितनी टर्म्स बन गई? इसमें जो है 4 टर्म्स बन गए। इसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसी टर्म को हमने स्प्लिट किया 2 टर्म्स में। ठीक है, अब टोटल 4 टर्म्स बन गए। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.1 था उसमें हमारे पास जो टाइप 2 था उसमें हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास इसी तरह 4 टर्म्स हो तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 में से हम कॉमन लेते हैं, 2 टर्म में से। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हम देख सकते हैं। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x का पावर 1, तो इसमें एक x कॉमन है तो हम x कॉमन लेंगे। यहाँ पर जो है इससे अब क्या रहता है, जो कॉमन लेते हैं वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में लिखता है। तो x मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर x² था तो एक x रह गया, प्लस x कॉमन लिया गया है तो यहाँ पर 3 रह गया, इसके अंदर रह गया ब्रैकेट के अंदर x + 3। अब यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस कॉमन लेंगे। इसमें तो x कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर नहीं है, लेकिन 4 कॉमन है। 4 की टेबल में 4 और 12 आता है तो 4 हम कॉमन लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर रह गया 100 प्लस अपनी जगह, जब हम प्लस कॉमन लेते हैं तो ये साइन अपनी जगह वापस आ जाता है जो दूसरा साइन होता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर माइनस होता है और हम माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पर अगर माइनस होता तो हम फिर यहाँ पर माइनस कॉमन लेते और फिर ये साइन चेंज हो जाता। ठीक है, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जिससे वापस 12 आ जाए, तो 4 3 ठीक है। और ये बात भी नोट करें कि यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होगा और यहाँ पर, ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, अब इसमें ये एक टर्म बन गया, फिर प्लस ये दूसरा टर्म बन गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन इसमें x + 3 है तो हम x + 3 कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई बाई, इससे रह गया x और +4। x + 3 हमने कॉमन लिया, मल्टीप्लाई बाई, कॉमन जो लेते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में लगता है तो मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर रह गया x और +4। तो इसमें फैक्टराइजेशन हो गई, इसकी 2 फैक्टर्स बन गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है x² + x - 12
इसमें हम देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स वाला है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रफ वर्क में वही सेम प्रोसेस करेंगे। हम एक्स स्क्वायर लगाएंगे, एक्स लगाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे। अब इसके नीचे हम कोएफिशिएंट लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर +1 है, एक्स का कोएफिशिएंट भी हमारे पास क्या है +1 है, और कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है -12 है। साइन के साथ हम ये जो नंबर्स है ये लगाएंगे। ठीक है, अब ये नंबर एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट और कांस्टेंट जो टर्म है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब +1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -12, तो प्लस और माइनस आता है -1, 12 -12 जवाब आ गया। और ये हम लिखेंगे कि ये कौन सा आंसर है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब नेगेटिव के लिए क्या तरीका है, हमने जो क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन किया वहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया था वो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट नेगेटिव है हमारे पास। अब हमने जो तरीका एक्सप्लेन किया कि इनके जगह हम 2 टर्म्स लगाएंगे। ठीक है, जो दरमियान वाला है, तो वो 2 टर्म्स जब हम लगाते हैं तो हम हमेशा कौन सी नंबर से स्टार्ट करेंगे, एक नंबर तो हम 1 लेंगे। ठीक है, अब अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होता तो तरीका ये था, जो दरमियान में जो नंबर था इससे हम कम लेते थे। ठीक है, मतलब उससे हम कम लेते थे। अगर ये 5 होता तो हम 4 लेते थे, अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होता। अगर ये 10 होता और ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होता तो 10 से हम कम लेते थे, मतलब 9, फिर 8, 7 इसी तरह। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट क्या है, ये तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नेगेटिव का मतलब ये होगा कि एक नंबर तो हम 1 लेंगे और जो दूसरा नंबर होगा वो हम इसी दरमियान वाले नंबर से ज़्यादा लेंगे, इससे आगे जाएंगे। ठीक है, तो 1 से आगे कौन सा नंबर है, 2 है। तो एक नंबर हम 1 लेंगे, एक नंबर हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, अब इसके साथ हम प्लस और माइनस मतलब साइन इसके साथ लगाएंगे। तो जो प्रोडक्ट पॉजिटिव था हमारे पास, जो पहला क्वेश्चन था, तो उसमें जो 2 नंबर्स हम लगाते थे वो दरमियान वाले पर डिपेंड करता था। अगर दरमियान वाला पॉजिटिव होता तो दोनों नंबर फिर हम पॉजिटिव लेते थे, अगर दरमियान वाला नेगेटिव होता तो दोनों नंबर फिर हम नेगेटिव लेते थे। जब हमारे पास ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होता, ठीक है, तो दरमियान वाले की जगह हम जो 2 नंबर्स लगाते थे, तो अगर दरमियान वाला पॉजिटिव होता तो दोनों हम पॉजिटिव लेते, अगर दरमियान वाला नेगेटिव होता तो दोनों नंबर्स हम नेगेटिव लेते थे। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट पॉजिटिव था तो उसमें या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होते या तो दोनों नंबर नेगेटिव होते। ठीक है, अब हमारे पास जब यहाँ पर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब है कि एक नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, मतलब हमेशा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब हम ये तय करेंगे कि इसमें कौन सा नंबर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेंगे या ये वाला, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब इसका जो तरीका है वो भी सीख लें। यहाँ पर ये प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब है कि दरमियान में जो 2 नंबर्स हम लेते हैं, ठीक है, तो एक नंबर 1 है और नेगेटिव का मतलब है कि दरमियान में जो नंबर है इससे हम एक जो है ज़्यादा लेंगे, तो 1 है, यहाँ पर इससे ज़्यादा क्या है 2 है। अब इसमें जो है एक नंबर पॉजिटिव लेंगे, एक दूसरा नंबर नेगेटिव लेंगे, तो वो किस तरह लेंगे, ये दरमियान वाला हम चेक करेंगे। अगर दरमियान वाला पॉजिटिव है, जो ज़्यादा नंबर हमने लिया है इससे जो ज़्यादा, वो हम पॉजिटिव लेंगे, और 1 जो हमने लिया है वो हम नेगेटिव लेंगे। अगर दरमियान वाला नेगेटिव होता तो ये ज़्यादा नंबर जो हमने लिया है इसको हम नेगेटिव लेंगे और 1 हम जो है पॉजिटिव लेंगे। तो इसका मतलब है कि पहले हम जो है साइन किसके साथ लगाएंगे, जो ज़्यादा नंबर, इससे जो ज़्यादा नंबर हमने लिया है उसके साथ हम पहले साइन लगाएंगे, या प्लस या माइनस। वो किस तरह, यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो जो ज़्यादा नंबर हमने लिया है ये पॉजिटिव लेंगे, अगर ये नेगेटिव तो ज़्यादा नंबर हम नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो इससे जो आगे नंबर है 2 वो हमने पॉजिटिव लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये खुद ब खुद नेगेटिव बन जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव। अब इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, मतलब -1 के साथ हम ऐड करेंगे 2, तो -1 + 2 से आता है +1, ये वाला आ गया। लेकिन इन दोनों को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, -1 + 2, तो देखते हैं कि क्या आता है, माइनस और प्लस माइनस, 1 2 ज़ार 2, -2 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो -12 है और यहाँ पर -2 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 और +2 इसके जगह हम नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन से -12 नहीं आता। ये 1 जो है इससे हम आगे जाएंगे, मतलब 1 के आगे क्या है 2 है, और ये 2 है, इसको हम जो है इसी तरह आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 2 ये आगे जाएगा 3,
तो ये पॉजिटिव, ये जो हमने ज़्यादा नंबर लिया है ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लेंगे और ये नेगेटिव। -2 + 3 + 1 आता है, लेकिन -2 और +3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस -2 3 ज़ार 6 आता है और यहाँ पर -12 है। ठीक है, तो इसको हम जो है इस तरह बढ़ाएंगे आगे -3 और इससे भी हम इस तरह आगे जाएंगे +4, तो -3 + 4 से +1 आता है और माइनस और प्लस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको माइनस प्लस -3 4 ज़ार 12 -12, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के एडिशन से, इन दोनों की एडिशन से +1 आता है, ज़रब से -12 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसी x की जगह हम ये दो नंबर्स लगाएंगे, +1 x की जगह ये लगाएंगे, -3 + 4, तो इसकी जगह हम लिखेंगे -3 और यहाँ पर x है तो x लिखेंगे +4 x, मतलब +1x, ये +1x था। ठीक है, इसकी जगह हमने लिखा -3x + 4x। जब ये दोनों साल होते हैं, दोनों लाइक टर्म है, -3x + 4x, इससे हमारे पास वापस 1x आता है। ठीक है, और -12 आपने लिखा। अब जो है इसमें मज़ीद आगे जो है ये तो बहुत इजी है, दोनों में से हम कामन लेंगे। इन दोनों में कामन हम देख सकते हैं x कामन है तो मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर x² था तो एक x रह गया और -x कामन लिया तो 3 रह गया। इन दोनों में कामन क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस कामन लेंगे। दोनों में 4 कामन है, 4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस अपनी जगह 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए तो 3, 4 3 ज़ार 12। अब इसमें और इसमें दोनों में कामन क्या है, x - 3, क्योंकि यहाँ पर b है, यहाँ पर b, वो हम कामन लेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर रह गया x और यहाँ पर रह गया +4, तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर है 20 - x - x²। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं ये तरतीब में नहीं है हमारे पास। ये जो फैक्टराइजेशन का टाइप है ये तरतीब में इसी तरह है कि सबसे पहले हम x² लिखेंगे, फिर लिखेंगे +bx, फिर +c, मतलब सबसे पहले x² वाला टर्म होगा, फिर x⁻1 वाला होगा और लास्ट में जो है कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले तरतीब में लिखेंगे, मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं r, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि x² वाला टर्म हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर ये -x² है। ठीक है, तो -x² वाला हमने पहले लिखा, फिर हम x वाले लिखेंगे तो x वाला -x है और फिर लास्ट में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है +20, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम ये बात नोट कर सकते हैं, यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, -1 है, इसके साथ माइनस है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसमें जो क्वेश्चन 1 2 एक्सप्लेन किया वहाँ पर जो x² का कोएफिशिएंट था ये क्या था, ये जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं ज़्यादातर। टाइप में भी ये है कि यहाँ पर ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये दोनों नेगेटिव है पॉजिटिव है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो x² वाला कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो किस तरह पॉजिटिव बनाएंगे, इसके लिए बहुत ईजी तरीका है कि यहाँ पर इन तीनों का हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो यहाँ पर माइनस है तो इन तीनों से हम ये माइनस कामन लेंगे, तो जब हम ये माइनस कामन लेते हैं तो इसकी ये साइन जो है खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और हमारे पास जो ये कोएफिशिएंट है ये x² ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस कामन लेंगे, तो जो चीज़ हम कामन लेते हैं वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में हम लेते हैं, तो माइनस हमने कामन लिया तो ब्रैकेट लग गया, ये कोएफिशिएंट ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ x² रह जाएगा, माइनस कामन लिया, माइनस कामन लेने से ये साइन भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस में चला जाएगा +x, और प्लस जो है ये माइनस में चला जाएगा -20। ये माइनस जो है अब इन तीनों के साथ है, अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वापस आता है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो हमने माइनस कामन लिया ताकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि x² जो है, जो पहला टर्म है x², ये जनरली हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन इसका हम करेंगे, लेकिन इसके साथ बाहर मल्टीप्लिकेशन में माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है करूँगा x², x और कांस्टेंट। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, +1, ये माइनस तो बाहर है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन अंदर इसका कोएफिशिएंट +1 है, इसका कोएफिशिएंट भी +1 है, और यहाँ पर क्या है -20 है। ठीक है, सबसे पहले हम ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, +1 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, -20,
तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस और माइनस, माइनस 120 ज़ार 20, ये जो प्रोडक्ट आ गया ये क्या आ गया, यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, नेगेटिव का क्या मतलब है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन किया कि नेगेटिव का मतलब ये है कि हम इसकी जगह अब 2 टर्म लगाएंगे, तो वो 2 टर्म में हम जो है एक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर ये नेगेटिव हमें ये शो करता है कि दरमियान में जो नंबर होगा इससे हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो दरमियान में कौन सा नंबर है, 1 है, तो इससे आगे हम जाएंगे, तो इससे आगे 1 से आगे कौन सा नंबर है, 2 है। ठीक है, अब नेगेटिव का मतलब ये भी है कि इन दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, तो वो इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर हम पॉजिटिव लेंगे, कौन सा नेगेटिव। अगर ये दरमियान वाला पॉजिटिव है तो जो ज़्यादा नंबर हमने इससे जो आगे नंबर हमने लिया है वो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो हमने 1 से 1 लिया है वो हम नेगेटिव लेंगे। अगर ये दरमियान वाला नंबर नेगेटिव होता तो इससे जो आगे नंबर था जो हमने ये लिया है वो फिर हम नेगेटिव लेते। अगर फॉर एग्जांपल ये माइनस होता, ठीक है, तो फिर ये ज़्यादा जो इससे आगे वाला नंबर है 1 से आगे 2 है, तो ये हम नेगेटिव लेते और ये वाला नंबर हम पॉजिटिव लेते। सिंपली ये तरीक़ा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर +1 है, तो नेगेटिव ये शो करता है कि एक नंबर 1 लेंगे, इससे एक जो है आगे लेंगे, तो इससे आगे 2 है। इन दोनों में अब पॉजिटिव कौन सा है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। ये पॉजिटिव है तो ज़्यादा वाला नंबर पॉजिटिव, और ये वाला नंबर 1 जो है हम नेगेटिव। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -1 + 2 + 1, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 1 2 ज़ार 2 -2 आता है, -20 नहीं आता, तो इसका मतलब है -1 + 2 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसको हम जो है -1 से आगे जाएंगे, मतलब 2 इसके साथ माइनस लिखेंगे और इसको हम आगे मज़ीद बढ़ाएंगे, +3, -2 + 3 + 1, 2 3 ज़ार 6 आता है, 20 नहीं आता। इसी तरह -3 + 4, तो -3 + 4 ऐड करने से +1 आता है, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, माइनस और प्लस माइनस, 3 4 ज़ार 12, -12 आता है, लेकिन ये -20 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 + 5, तो ऐड करने से +1 आता है, -4 + 5 को ऐड करने से +1 आता है, मल्टीप्लाई करने से हम चेक कर सकते हैं माइनस और प्लस माइनस, 4 5 ज़ार 20, -20। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर्स ठीक है। एडिशन से ये आता है, मल्टीप्लिकेशन से ये आता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लगेंगे, माइनस अपनी जगह बाहर, x² अपनी जगह, इसकी जगह हम ये लगाएंगे -4x और +5x। ठीक है, और -20। इसमें अब कितने टर्म्स बन गए, इसमें 4 बन गए। ठीक है, 1 2 3 4, माइनस अपनी जगह, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x इसमें कॉमन है, तो x हम कॉमन लेंगे। जो कॉमन हम लेते हैं वो तो मल्टीप्लिकेशन में आता है, x मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर x और माइनस और x हमने कॉमन लिया तो 4 रह गया। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हम कॉमन लेंगे, x तो कॉमन नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, कॉमन x नहीं है इसमें। 5 इसमें कॉमन है, 5 के टेबल में 5 और 20 आते हैं, 5 हम कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई बार यहाँ पर रह गया 100, माइनस अपनी जगह। जब हम प्लस कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ पर प्लस हो तो ये साइन चेंज नहीं होता। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करिए, वापस 20 आ जाए, तो 4 5 4 ज़ार 20। ठीक है, तो इसके बाद ये इसी तरह आ जाएगा, माइनस बाहर अपनी जगह। अब इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है, x-4 इसके साथ भी है, इसके साथ भी x-4 हम कॉमन लेंगे, x-4 और मल्टीप्लाई बाई, जो कॉमन लेते हैं वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ब्रैकेट लगा। इससे क्या रह गया, 100, यहाँ पर ये माइनस अपनी जगह लिखा किया है। ठीक है, इससे x रह गया और इससे क्या रह गया, +5, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -, इंटू x-4 मल्टीप्लाई बाई x + 5, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने टाइप बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया और साथ में हमने जो है क्वेश्चन 1 2 3 ये 20 साल की। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।